हेलो एवरीवन। आज का करंट अफेयर देख लेते हैं 3 तारीख का। तो 3 तारीख के करंट अफेयर में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है तो फास्टली देख लेंगे हम लोग। तो पहली न्यूज़ है कि अमेरिका में इलेक्शन चल रहा है 46th प्रेसिडेंट के लिए। तो उसको कंपेयर किया है कि इंडिया के प्रेसिडेंट से क्या सिस्टम रहता है। दोनों जगह पहली बात तो इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, राइट। और हमारा जो इंडिया में सिस्टम चलता है इलेक्शन का, दैट इज़ बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और अमेरिका में इनडायरेक्ट इलेक्शन रहता है, जैसे हमारे लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, सिमिलरली वैसे ही वहाँ पे प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन होते हैं। वहाँ पे हर स्टेट से कैंडिडेट अलग अलग पार्टी का चुनेगा और देन दैट कैंडिडेट फाइनली डिसाइड हु विल बी द प्रेसिडेंट। तो जिस पार्टी के जितने ज़्यादा कैंडिडेट उस पार्टी का प्रेसिडेंट होगा, राइट। क्योंकि प्रेसिडेंट के जो वो रहते हैं उम्मीदवार, उस हिसाब से चलेगा गेम पूरा। और हमारे वहाँ तो आप लोग जानते हो, इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द दिल्ली एंड पुडुचेरी भी पार्ट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। इलेक्टेड मेंबर और दिल्ली और पुडुचेरी दो एक किसी यूनियन टेरिटरी है जो इलेक्शन के प्रेसिडेंट में पार्ट करती है। प्रेसिडेंट इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ दी हाउसेज, दोनों लोकसभा और राज्यसभा बोथ टेक पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राइट। दूसरा इसमें पॉइंट है कि इंडिया का प्रेसिडेंट 5 साल के लिए ऑफिस होल्ड करता है और कितनी भी बार कॉन्टेस्ट कर सकता है इलेक्शन के लिए, री इलेक्शन के लिए। अनलाइक अमेरिका का प्रेसिडेंट, ही ओनली हेल्ड ऑफिस फॉर दी 4 ईयर और 2 साल की ही टर्म रहती है। मतलब ट्रम्प अभी 4 साल पूरे हो गए तो एक बार और चुनाव लड़ सकते हैं, उसके बाद नहीं लड़ सकते। अगर इलेक्ट हो गए तो तीसरी बार नहीं कर सकते, राइट। और पावर एंड फंक्शन देख लेते हैं। इंडिया का प्रेसिडेंट सिर्फ स्टेट का हेड रहता है, लेकिन अमेरिका का प्रेसिडेंट स्टेट एज वेल एज गवर्नमेंट का हेड रहता है। तो इंडिया में हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन हो जाएगा? पीएम, राइट, सिंपल। और बाकी तो काम का नहीं है। फिर अगली न्यूज़ पे आ जाते हैं। अगली न्यूज़ काम की नहीं है, बस हेडिंग देख लेते हैं, बाकी काम की तो बिल्कुल भी नहीं है। वर्ल्ड इन लिक्विडिटी ट्रैप। वर्ल्ड जो है लिक्विडिटी ट्रैप वाली कंडीशन में है। लिक्विडिटी ट्रैप बोलो तो लिक्विड मीन्स मॉनेटरी, मनी कितना चल रहा है मार्केट में, दैट इज़ नोन एज लिक्विड। तो लिक्विडिटी कंडीशन में है, लिक्विडिटी ट्रैप में है, ऐसा आईएमएफ चीफ ने बोला है, राइट। तो पता ही है सबको, एक कोविड की वजह से और ओवरऑल डिमांड एंड सप्लाई की चेन ख़राब है, उस वजह से ये सब न्यूज़ में चल रहा है। बाकी कम इम्पोर्टेंट है तो छोड़ते हैं अपन। उसके बाद है प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम रिलेटेड फाइंडिंग इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़। तो ये एक रिसर्च है, उसने रिपोर्ट रिलीज़ करी। रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन का नाम है पार्टनरशिप फॉर मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड हेल्थ, PMNCH। उसने रिपोर्ट रिलीज़ करी है, बोल रहा है कि मिडिल इनकम एज ग्रुप लाइक इंडिया वगैरह में, उसने श्रीलंका में रिसर्च करी। प्राइमरी हेल्थ केयर कैसी है? तो ख़राब ही है, राइट। फंड्स की कमी है, कम्युनिटी वर्कर की कमी है, रिसोर्सेज की कमी है, तो सबको पता ही हो तो ऐसे भी जनरली। तो रिपोर्ट का नाम आप मेंस वगैरह में कहीं मेंशन कर सकते हैं, PMNCH, प्राइमरी पार्टनरशिप फॉर मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड हेल्थ, राइट। उसके बाद अगला भी न्यूज़ काम करनी है। स्पेस डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ स्पेस। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने पब्लिक का ओपिनियन मांगा है ऑन द न्यू पॉलिसी, दैट इज़ स्पेस कॉम पॉलिसी 2020 एंड स्पेस कॉम NGP 2020। तो स्पेस से रिलेशन, स्पेस डोमेन में हमको कैसे क्या करना चाहिए, पॉलिसी में क्या क्या एड ऑन फीचर होने चाहिए, उसका पब्लिक ओपिनियन मांगा है। तो पब्लिक को कहाँ समझ में आ रहा है, इंडिया की पब्लिक को स्पेस वगैरह क्या होता है, तो वो भी लेस इम्पोर्टेंट था, राइट। इम्पोर्टेंट ये है, स्टार लगा लीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नया बायोस्फीयर रिजर्व मिल गया इंडिया को, मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, राइट। लोकेटेड इन दी कॉन्फ्लुएंस ऑफ डेक्कन और विंध्या, दो माउंटेन रेंजेस निकलती है मध्य प्रदेश में से, पैरेलल चलती है दोनों। विंध्याचल ऊपर है, नीचे सतपुड़ा है और इसके बीच में नर्मदा वैली है, राइट। तो विंध्याचल की माउंटेन रेंजेस पे पन्ना टाइगर रिजर्व लोकेटेड है। पन्ना इटसेल्फ इज़ अ डिस्ट्रिक्ट फेमस फॉर डायमंड्स, डायमंड के लिए फेमस डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ के टाइगर रिजर्व को, बायोस्फीयर रिजर्व नेशनल पार्क को, नेशनल पार्क भी है वहाँ पर, टाइगर रिजर्व भी है, तो उसको बायोस्फीयर रिजर्व रिसेंटली डिक्लेयर कर दिया है। लोकेटेड ऑन दी कॉन्फ्लुएंस ऑफ डेक्कन, अपर गंगेटिक प्लेन, सेमी एरिड गुजरात, राजपूताना, रिफ्लेक्टिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ 3 बायोजोग्राफिकल रीजन, राइट। 1981 में ये नेशनल पार्क मिला था इसको और 2011 में इसको नोटिफाई कर दिया कि बायोस्फीयर रिजर्व, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने नोटिफाई किया था, बाकी जोड़ा नहीं गया था बायोस्फीयर रिजर्व में, राइट। और 3rd बायोस्फीयर रिजर्व हो गया मध्य प्रदेश का, आफ्टर पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व एंड अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। अब बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क में आपको मैं बेसिक अंतर बता देता हूँ, इंटरव्यू में पूछा जाता है ये।
तो नेशनल पार्क में क्या होता है कि यू ओनली कंजर्व फोरा, दैट इज़ यू ओनली कंजर्व एनिमल्स, और बायोस्फीयर रिजर्व में फ्लोरा प्लस फोना दोनों को कंजर्व किया जाता है, राइट, फ्लोरा प्लस फोना दोनों को। और एक और डिफरेंस ये है कि इन बायोस्फीयर रिजर्व नेशनल पार्क कैन बी इंक्लूडेड। जैसे कि ये बायोस्फीयर रिजर्व है, मान लेते अपना है पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, तो यहाँ पे नेशनल पार्क आ जाएगा सतपुड़ा नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ जाएगी बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राइट। तो बायोस्फीयर रिजर्व वो होता है जिसके अंदर नेशनल पार्क भी आ जाता है और सेंचुरी भी आ जाती है। तो बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क में ये अंतर होता है, राइट। और इसके बारे में हम देख लेते हैं। ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये डिक्लेयर करता है यूनेस्को का एक प्रोग्राम है, दैट इज़ मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। उसके तहत रिकॉग्नाइजेशन मिलता है कि बायोस्फीयर रिजर्व है कि नहीं है। प्रेजेंटली इंडिया में 18 नोटिफाइड बायोस्फीयर रिजर्व है, और इनमें से 12 जो हैं मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंदर आ चुके हैं, राइट। बायोस्फीयर रिजर्व जानते हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, रिसर्च, मॉनिटरिंग, एजुकेशन, ट्रेनिंग एक्सेट्रा के लिए। और बायोस्फीयर रिजर्व 3 मेन जोन में डिवाइड रहता है। कोर जोन, या कोर जोन रहता है, यहाँ पे कोई जा नहीं सकता। बफर जोन में लिमिटेड रेगुलेटेड एक्टिविटी अलाउड रहती है, और ट्रांजिशन एरिया रहता है एक, राइट। तो 3 जोन में बटा हुआ रहता है। लेकिन जो मेन चीज़ मैंने आपको बताई, दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व, राइट। उसके बाद अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला काम का टॉपिक है, हाई कोर्ट पैनल ने सवाल उठाएं कि स्पेशल कोर्ट बनाना चाहिए ट्रायल करने के लिए एमपीज़ और एमएलएज़ के लिए, राइट। और ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट 2017 में भी बोल चुका है कि बोले ऐसे 12 स्पेशल कोर्ट बनाओ आप लोग जो एमपी और एमएलए को एक्सक्लूसिवली ट्राई करें। और ये जो होंगे ये ऑफेंस सेंट्रिक होंगे, ऑफेंडर सेंट्रिक नहीं होंगे। मतलब कि आपने जो क्राइम किया उसके ऊपर फोकस करेंगे, कौन पर्सन ने क्राइम किया उस पर फोकस नहीं किया जाएगा। और इलेक्शन कमीशन ने भी इसको सपोर्ट किया, तो ये बहुत अच्छा मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। ये लोग बच जाते हैं बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, तो इनको एक्सक्लूसिवली ट्राई करेंगे हम लोग। लेकिन सब रेटोरिक है, देखते हैं प्रैक्टिकल कितना होता है। गवर्नमेंट एक्सटेंड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, तो जो कोविड-19 के टाइम पे रिलीफ पैकेज मिला था उसी को बोल रहा है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, तो उसकी लिमिट बढ़ा दी है, राइट। तो ज़्यादा काम का नहीं था, बस नाम याद रख लीजिए आपके किससे संबंधित है। तो जो कोविड के टाइम पे जो रिलीफ पैकेज मिला था, गवर्नमेंट ने जो रिलीफ पैकेज अनाउंस किया था मई के अंदर, उसकी ये है ये, राइट। आगे चलते हैं। इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम आई गॉट, तो कोविड-19 के टाइम पे ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार किया था। दीक्षा पोर्टल है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, उसके ऊपर दीक्षा मतलब कि यहाँ पे कोई भी फ्री में जाके एजुकेशन टीचिंग कर सकता है, दीक्षा दे सकता है अपनी। तो वहाँ पे ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाया था कोविड-19 के लिए, तो वहाँ पे उसके लिए प्लेटफॉर्म है, बस आई गॉट, ये याद रखने की बात है। एस्ट्रॉइड 16 साइकी, एस्ट्रॉइड पहले तो मैं बता देता हूँ आपको, एक सेलेस्टियल बॉडी होती हैं और फाउंड बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, राइट। मार्स और जुपिटर के बीच में जो बेल्ट रहता है वहाँ पे आपको एस्ट्रॉइड मिलते हैं। तो वन ऑफ द मैसिव ऑब्जेक्ट इन द एस्ट्रॉइड बेल्ट इन आवर सोलर सिस्टम, तो बस ये याद रख लीजिए। एस्ट्रॉइड 16 साइकी काम का नहीं है वैसे ज़्यादा। कावासाकी डिसीज़ काम का है। कावासाकी डिसीज़ ये होता है कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने ये फाउंड किया है कि चिल्ड्रन जो पोस्ट कोविड रिकवरी, कोविड-19 होने के बाद जो रिकवरी हुई है, तो इंडिया के चिल्ड्रंस में ये कावासाकी डिसीज़ नहीं देखा गया है, राइट। और कावासाकी डिसीज़ क्या होता है, इससे जो ब्लड की वेंस रहती है उसमें थोड़ी सी इन्फ्लेमेशन होता है, जलन होती है, और लीडिंग टू हार्ट डिसीजेज़ इन दी किड्स। लेकिन ये इंडिया में कोविड-19 के बाद ऐसा हो रहा था, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। और ये इसके बारे में ज़्यादा हमको जानकारी नहीं है, कावासाकी डिसीज़ के बारे में अंडर रिसर्च ही है ये, और इट माइट बी लिंक विद जीन्स, वायरसेस एंड बैक्टीरिया, हो सकता है, राइट। तो ज़्यादा जानकारी अभी हमको इसके बारे में नहीं है। उसके बाद अगली न्यूज़ देख लेते हैं, अगली काम की है थोड़ी सी। उसके अगली बार मालाबार ज़्यादा काम का, लेकिन ये भी देख लेते हैं। इंडियन नेवल शिप एरावत जो है मिशन सागर हमने शुरू किया था, मिशन सागर 2 चल रहा है अभी, और मिशन सागर 1 कंप्लीट हो गया। तो जो कोविड-19 से जो ग्रसित देश हैं, गरीब देश हैं, और इंडिया के फ्रेंडली नेशन है और इंडिया के आसपास है, जैसे मालदीव्स हो गया, मॉरिशियस हो गया, सेशेल्स हो गया, मेडागास्कर हो गया, कोमोरोस हो गया। तो मिशन सागर के थ्रू इंडियन नेवल शिप्स या नेवी इसमें जाके इन जो कंट्रीज़ हैं इनको रिलीफ पैकेज प्रोवाइड करेगी, राइट।
फूड, मेडिसन और फ्रेंडली कंट्रीज़ को जाके देगी बिकॉज ऑफ द कैलेमिटी अराइजेज ड्यू टू कोविड-19। तो एरावत का नाम याद रखना और मिशन सागर किससे संबंधित है ये याद रखना है हमको, राइट। उसके बाद अगली न्यूज़ देख लेते हैं। मलाबार बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और ये चाइना को काउंटर करने के लिए ओशन मैरिटाइम डोमेन, इंडियन ओशन डोमेन के अंदर चाइना को काउंटर करने के लिए हमने शुरू करी थी। तो मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है ये, राइट। इंडियन नेवी और यूएस नेवी के बीच में होती थी पहले, फिर 2015 में जापान ने ज्वाइन किया और इस साल ज्वाइन किया है ऑस्ट्रेलिया ने। तो 4 देश हो गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूएस, इंडिया, जापान एंड रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया। तो इन चारों के बीच में मलाबार एक्सरसाइज होती है, नेवल एक्सरसाइज है ये, ठीक है। और इंडियन मैरिटाइम डोमेन में या इंडियन ओशन रीजन में चाइना के बढ़ते हुए प्रेजेंस को काउंटर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। और बहुत तीनों डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं एक्सेप्ट इंडिया। तो इंडिया को बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है फॉर काउंटरिंग चाइना। तो मेंस वगैरह में बहुत पोटेंट पॉइंट है और ये इंपॉर्टेंट भी बन जाता। तो रिसेंटली 2020 में ही इनफैक्ट 19 से बात चल रही थी कि ऑस्ट्रेलिया को हम लोग लेंगे, लेकिन 2020 से ऑस्ट्रेलिया ने पार्टिसिपेट स्टेटस कर दिया। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ फॉर टुडे। सो थैंक यू गाइज़।